नमस्कार छात्रों, डिसेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के जो जनक हैं भारत में, जिनको भारत में नव प्रभात का तारा बोलते हैं और सुधार आंदोलनों का जनक मानते हैं, यानी कि राजा राम मोहन राय, हम इनके बारे में आज क्लास शुरू करते हैं। और जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखो, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, तो यहां से आपके क्या है, सीधा फैक्ट का क्वेश्चन आता है। फैक्ट आपको तैयार रखने हैं और फैक्ट क्रमबद्ध तरीके से आपको रेडी रखने हैं। सबसे पहला फैक्ट यह है कि राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1773 को हुगली जिले में राधानगर में हुआ। यह प्रश्न आया हुआ है, तो थोड़ा सा इस पे आप फोकस करें। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 को हुगली जिले में राधानगर में हुआ और इनका देहांत छात्रों 1833 में हुआ। तो 1774 से लेकर 1833 ये इनका जीवन काल है। अब इनके फैक्ट अगर हम देखें तो यहां देखना यह है कि अंग्रेजों का भारत में शासन चल रहा था और अंग्रेज लोगों ने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जितनी उनकी और राजनीतिक जो नीतियां हैं, उन नीतियों में अंग्रेजों ने बहुत भारी भारी अमूलचूल परिवर्तन किए भारत के अंदर। अब उन परिवर्तनों से परेशान होकर के समाज में कुछ सुधार तो होना ही था, तो इसमें सबसे पहली जो भूमिका आपको सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में दिखाई, वो राजा राम मोहन राय ने दिखाई है। तो पहला फैक्ट आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1773 में हुगली जिले में राधानगर में हुआ है। पहला फैक्ट यह है। दूसरा यह है कि इसको हम द फादर ऑफ बंगाल रिनेसा, यानी कि बंगाल के पुनर्जागरण का जनक मानते हैं, नव प्रभात का तारा मानते हैं। अतीत और भविष्य के सेतु का काम इन्होंने किया है, यानी कि भारतीय जो वैदिक संस्कृति है उसको इन्होंने किससे जोड़ा है, अंग्रेजों का जो बीच का पार्ट है उसको लांघ के और आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करने का काम इन्होंने किया है राजा राम मोहन राय ने। तो अब इसमें देखना आपको यह है कि राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के क्या थे, एकेश्वरवाद के समर्थक थे। इनका मानना यह था कि भगवान एक है, आत्मा अमर है और अजर है, भगवान एक ही है। सभी जातियों को भगवान को एक ही मानना चाहिए। मीन्स अलग अलग स्वरूपों में पूजने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। इनका मानना था आत्मा अमर है, अजर है, भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विद्यमान है। ये बात इन्होंने कही। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बतलाया कि सभी धर्म के जो लोग हैं उनको एक ईश्वर में ही विश्वास करना चाहिए, मतलब एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया। अब हम शुरू करते हैं कि राजा की उपाधि इनको किसने दी। तो राजा नाम की जो उपाधि इनको दी है, ये अकबर द्वितीय ने इनको दी है। और रॉय की जो उपाधि है, तो बंगाल के जो नवाब थे, उन नवाबों ने इनके पूर्वजों की सेवाओं से प्रसन्न होकर इनको रायों की उपाधि दी। तो जिसको हम किस नाम से लिखते हैं, राय के नाम से। तो 2-3 फैक्ट आपके यहां हो गए। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी है, राय की उपाधि इनको बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने इनके पूर्वजों की सेवाओं से प्रसन्न होकर के इनको दी। एक, इनका जन्म हुगली जिले के राधानगर में हुआ। तो ये प्रश्न आपका आता है। नव प्रभात का तारा इन्हें बोलते हैं और आधुनिक भारत के जो अग्रदूत हैं वो इनको मानते हैं। अतीत और भविष्य का सेतु इन्हीं को मानते हैं। और बंगाल में पुनर्जागरण के जो जनक है वो आपके राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले एकेश्वरवाद को समर्थन देने के लिए, उसको क्या है, फ्लोरिश करने के लिए, बिखेरने के लिए इन्होंने सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया है। आत्मीय सभा 1815 में। उसके बाद में 1817 में इन्होंने
डेविड हेयर के साथ मिलकर के कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। हिंदू विश्वविद्यालय। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी नाम का एक बांग्ला अखबार है वो निकाला है। 1822 में इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ए गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, यानी कि जीसस क्राइस्ट की जो नीतियां हैं खुश रहने की और खुश रहने की जो नीतियां हैं उनको इन्होंने बताया 1822 में, और इनके द्वारा कई समाचार पत्र हैं वो भी प्रकाशित किए गए। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की और इन्होंने द्वारकानाथ टैगोर और विलियम डेविड के साथ मिलकर के इन्होंने 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना करी। 1828 में इनका सबसे अहम प्रश्न आपका बनता है ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो चलिए यहां से हम शुरू करते हैं राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय, पहले इनके देखते हैं टाइटल क्या है। इनका जन्म हुगली जिले के राधानगर में हुआ। सॉरी। इन्हें हम किन किन नामों से जानते हैं वो एक बार देख लें हम। इन्हें भारत के नव जागरण का अग्रदूत, भारत के नव जागरण का अग्रदूत, भारत के नव जागरण का अग्रदूत इनको मानते हैं। साथ ही साथ सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, और इन्हें हम जानते हैं अतीत और भविष्य का सेतु। अतीत और भविष्य का सेतु भी इन्हीं को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता इन्हें ही कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता। नव प्रभात का तारा, ये टाइटल है इनके। और 100% यहां से प्रश्न आना है। और इन्हें छात्रों में भारतीय पत्रकारिता का जनक, भारतीय पत्रकारिता का जनक, भारतीय पत्रकारिता का जनक। तो ये इनका जन्म स्थान रहा। और ये जितने आपके लिखे हुए ये सारे क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, अतीत और भविष्य का सेतु, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा और भारतीय पत्रकारिता का जनक। और इन्हीं को हम कहते हैं बंगाल के पुनर्जागरण का जनक, इन्हीं को कहा जाता है द फादर ऑफ बंगाल रेनेसा। इस नाम से छात्रों इन्हीं को जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाज में कुछ कुरीतियां थी जिनके ऊपर इन्होंने रोक लगाई। सामाजिक कुरीतियां जिनका विरोध किया। प्रश्न यहां से 100% आएगा। सामाजिक कुरीतियां जिनका इन्होंने विरोध किया है, तो उसमें आप कहते हैं छात्रों सती प्रथा। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। बहुपत्नी प्रथा का इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने वेश्यागमन का इन्होंने विरोध किया है।
और इन्होंने विरोध किया है आपके जातिवाद और बाल विवाह। जातिवाद और बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया है। ये दो एरिया हो गए आपके क्वेश्चन के। एक तो इनके जन्म स्थान का क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, दूसरा इनको जो टाइटल दिए गए हैं उनमें से भी आपका क्वेश्चन आता है। अगला जो प्रश्न का एरिया है वो ये है, किन किन सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने भारत में विरोध किया है। सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद और बाल विवाह का इन्होंने क्या किया है, इनका छात्रों इन्होंने विरोध किया है। अब इससे आगे हम ये देखते हैं कि इनको राजा की उपाधि किसने दी। इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। अकबर द्वितीय के द्वारा। और राय की उपाधि, राय की उपाधि बंगाल के जो नवाब हैं, नवाबों के द्वारा, बंगाल के जो नवाब हैं उनके द्वारा इनको राय की उपाधि दी गई। अब हम इससे आगे देखते हैं कि इन्होंने सन 1817 में आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा का गठन। क्वेश्चन आने के आपके क्या 4-5 एरिया है बस। एक एरिया तो इनका आ गया राधानगर का प्रश्न, एक इनके टाइटल है किन सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया है। अगला प्रश्न इन्होंने किन किन संस्थाओं का या किन किन इंस्टीट्यूशंस का इन्होंने गठन किया, स्थापना की, और कुछ पत्रिकाएं इनके द्वारा निकाली गई, वहां से प्रश्न आता है। 1817 में इन्होंने 1817 नहीं 1815 1815 में इन्होंने क्या किया है, आत्मीय सभा का गठन किया है। 1815 में 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया है। किसके लिए? एकेश्वरवाद के विस्तार के लिए। एकेश्वरवाद के विस्तार के लिए इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया है। अब एकेश्वरवाद जो है इसका मतलब यह है कि ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, आत्मा अमर है और अजर है। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां करी स्थापना? कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके साथ मिलके? डेविड हेयर के साथ। डेविड हेयर के साथ मिलकर। यह 1817 है। इसके बाद 1821 में छात्रों ये निकालते हैं एक समाचार पत्र जिसका नाम है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी समाचार पत्र है बांग्ला भाषा में। समाचार पत्र बांग्ला भाषा में। ये फैक्ट आपको याद करना है। इनको बार बार बोल के एक दूसरे से शेयर कर करके आप इनको बताते रहें, इन पे बातचीत करते रहें, ये अपने आप याद हो जाएंगे। मिरात उल अखबार इन्होंने निकाला 1822 में। मिरात उल अखबार ये इनका फारसी भाषा में है। और
फारसी भाषा में इन्होंने 1822 में क्या निकाला? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये भी आपका किस में है? फारसी भाषा में है। तो 1815 में इन्होंने छात्रों आत्मीय सभा की स्थापना करी। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी डेविड हेयर के साथ मिलकर। 21 में इन्होंने निकाला संवाद कौमुदी, जो बांग्ला भाषा का एक समाचार पत्र है। 1822 में ये निकालते हैं एक मिरात उल अखबार, जो फारसी भाषा में है, और फारसी भाषा में ही क्या निकालते हैं ये निकालते प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसके बाद में हम देखें तो 1823 में इन्होंने क्या किया है? वेदांत 1823 में ये कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का गठन करते हैं। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी यानी कमिटी का गठन करते हैं। और ये इन्होंने किसके साथ मिलकर किया है? द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के साथ मिलकर। सोसाइटी कह लो चाहे कमेटी कह लो, इसको कमेटी का गठन किया। इसके बाद ही 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो ये हो गए छात्रों इनके फैक्ट। और वेदांत कॉलेज की भी स्थापना ये कहां करते हैं? कलकत्ता में। वेदांत कॉलेज भी कहां है? कलकत्ता में है। और अब ये करते हैं 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और ब्रह्म समाज का जो आधार है, ब्रह्म समाज का आधार क्या है? मानव विवेक, वेद और उपनिषद, ये इसका क्या है? आधार है ब्रह्म समाज का। और ब्रह्म समाज के हिसाब से ईश्वर एक है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। सर्व शक्तिशाली है। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा अजर और अमर है। पापों का प्रायश्चित करना जरूरी है। मतलब ये इनका जो ब्रह्म समाज है उसके कुछ आधार रहे। और ईश्वर क्या है? और ईश्वर क्या है? अशरीरधारी है। और ईश्वर क्या है? अशरीरधारी। अब देखो, ये तो सामान्य बातें हैं कि ईश्वर एक है।
ईश्वर क्या है? अशरीरधारी है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, आत्मा अजर अमर है। और अगर कोई आदमी पाप करता है तो उनका क्या है? पाप का प्रायश्चित करना क्या है? जरूरी है। सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। आदर का भाव रखना चाहिए। और इसमें एक बात और दी गई है, वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये आधार है इनके आधार ये हैं। तो ये बातें हो गई हमारी 1828 तक, जहां हम बात करते हैं किसकी? ब्रह्म समाज की बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद में राजा राममोहन राय ने ये जो ब्रह्म समाज है, राजा राममोहन राय के बाद में राजा राममोहन राय के बाद में देखो, राजा राममोहन राय ने स्थापना करी 1828 में, लेकिन इसके बाद में इन्होंने मुख्य संचालक बनाया देवेंद्रनाथ टैगोर को। देवेंद्रनाथ टैगोर मुख्य संचालक बना दिए इन्होंने। इन्होंने मुख्य संचालक नियुक्त किया। किसने? राजा राममोहन राय ने मुख्य संचालक इनको बना दिया। अब 1839 में टैगोर ने क्या किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। और यहीं से इनकी तत्वबोधिनी पत्रिका का भी आयोजन होता था, यानी एक पत्रिका यहीं से प्रकाशित होती थी। तो ये दो सवाल आपको याद रखने हैं। जो तत्वबोधिनी सभा है, वहीं से तत्वबोधिनी आपके क्या है? पत्रिका निकलती है। अच्छा, 1865 में क्या हुआ? देवेंद्रनाथ टैगोर और इनके साथी थे केशव चंद्र सेन में विभाजन हो गया। इसका मतलब अब जिन्होंने ये देवेंद्रनाथ टैगोर को संचालन संभाला दिया था राजा राममोहन राय ने, तो इसने अपनी अलग से तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। अभी तक ये दोनों मिले हुए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। अब इन दोनों में जो ही विभाजन हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो इसके बाद में केशव चंद्र सेन जो है वो मूल समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। बस, अब ज्यादा फैक्ट इसमें नहीं है, इनको कहानी की तरह क्रम से आप याद रख लो। 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की है। केशव चंद्र सेन ने ये कब करी? इन्होंने 1866 में। इसके बाद 68 में केशव चंद्र सेन ने ही क्या कर दिया? इंडियन रिफॉर्म
रिफॉर्म एसोसिएशन। की स्थापना कर दी। क्रम से याद रख लें इसको कहानी की तरह। क्वेश्चन 100% आएगा जिस परीक्षा में आप बैठेंगे, और जहां जहां ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का जहां प्रश्न आएगा वहां निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता है। 1872 में केशव चंद्र सेन ने क्या किया? जो बाल विवाह है वो अधिनियम का दर्जा दिलवाया 1872 में। बाल विवाह अधिनियम पारित करवाया इन्होंने, मतलब बाल विवाह पर रोक लगवाई, तो अधिनियम पारित करवाया। और अधिनियम में यह था कि लड़कियों की उम्र 14 से कम में लड़कियों की शादी नहीं होगी। इसके बाद में ब्रह्म समाज को हम अद्वैतवादी संस्था, अद्वैतवादी संस्था के नाम से भी जानते हैं, जो 1828 की है। हाँ, तो ये 1872 का हो गया। अब आपके जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज, उस ब्रह्म समाज की कुछ पत्रिकाएं हैं, यहां से प्रश्न आता है। तो ब्रह्म समाज की कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी? वेद मंदिर, एक था आपके नव्य भारत। देखो, ब्रह्म समाज के द्वारा वेद मंदिर, नव्य भारत, प्रवेश, तत्व कौमुदी, तत्व कौमुदी, कितनी पत्रिकाएं हो गई? 4। संजीवनी ब्रह्म जनमत, संजीवनी ब्रह्म जनमत, ये पत्रिकाएं निकाली जाती थी। मॉडर्न रिव्यू और इंडियन मैसेंजर, और एक है इंडियन मैसेंजर। ये पत्रिकाएं निकाली जाती थी। तो यह है छात्रों आपका राजा राममोहन राय। तो ब्रीफ में इसको एक बार हम रिवाइज करके देख लेते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले आपका मैं प्रश्न बता देता हूं, जिस जिस जगह से आते हैं वो क्वेश्चन आपके ये है। राजा राममोहन राय का जन्म 1774 और देहांत हुआ है 1833 में। इनका जन्म हुगली जिले के राधानगर में हुआ। इनको कौन कौन से उपाधियां, टाइटल प्राप्त हैं? भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, अतीत और भविष्य का सेतु, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक और बंगाल के पुनर्जागरण का जनक। सामाजिक कुरीतियां हैं जिनका इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा, यानी कि पति के साथ में जब पत्नी क्या हो जाती है, उसके साथ में अंतिम संस्कार में जब वो भी अपने आप को क्या है, मृत्यु का आवरण कर लेती है। बहुपत्नी प्रथा, एक से ज्यादा पत्नियां रखने की, वेश्या आगमन यानी कि वेश्यावृत्ति, जातिवाद और बाल विवाह, इन चीजों का, इन सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया।
राजा की उपाधि, ये बड़ा खास प्रश्न है। राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। राय की उपाधि किसने दी? बंगाल के नवाबों ने दी है। अब यहां से आपके क्रोनोलॉजिकल आपको याद रखने हैं कि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया है। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। 1821 में संवाद कौमुदी नाम का एक समाचार पत्र जो बांग्ला भाषा में है। 1822 में इन्होंने मिरात उल अखबार फारसी भाषा में। 1822 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के साथ और विलियम एडम के साथ में। 1825 में इन्होंने किसकी स्थापना करी है? वेदांत कॉलेज। ये कहां है? कलकत्ता में है। और सबसे जो अहम प्रश्न है आपका क्रोनोलॉजिकल वो ये है कि ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जिसको अद्वैतवादी संस्था के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद में आपका इसके बाद में इनका एक अखबार और आता है, तोहफत उल मुवाहिदीन। तोहफत उल मुवाहिदीन। तोहफत उल मुवाहिदीन। ये भी इनका एक अखबार है। अच्छा, फिर इन्होंने ये कार्यभार किसको सौंप दिया? मुख्य संचालक बना दिया देवेंद्रनाथ टैगोर को। 48 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का गठन, और वहीं से तत्वबोधिनी क्या निकालते थे? एक पत्रिका निकालते थे। 65 में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन दोनों में क्या है? विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में 66 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। किसने? केशव चंद्र सेन ने। यह 1866 के बाद। 68 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने करी। और 72 में केशव चंद्र सेन ने ही बाल विवाह अधिनियम पारित करवाया, जिसमें लड़कियों की उम्र विवाह में 14 से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म समाज की जो पत्रिका है उनमें वेद मंदिर, नव्य भारत, प्रवेश, तत्व कौमुदी और आपके आते हैं संजीवनी, ब्रह्म जनमत, मॉडर्न रिव्यू और इंडियन मैसेंजर, ये आते हैं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आना है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको ये ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और इसी तरह से हम, क्योंकि उद्देश्य हमारा केवल यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिले और परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।